जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा करते हैं दोस्तों तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, संगणन बहुलक है। तो दोस्तों संगणन बहुलक जो होता है टेरिलीन होता है, ध्यान रखना। क्या होता है संगणन बहुलक? क्या होता है? टेरिलीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन थार्मोप्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों बेकेलाइट जो होता है ये थार्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। टेफ्लॉन, पीवीसी और पॉलीथीन ये थार्मोप्लास्टिक है, ध्यान रखना। टेफ्लॉन, पीवीसी और पॉलीथीन क्या है? थार्मोप्लास्टिक है। लेकिन बेकेलाइट जो होता है थार्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये थार्मोप्लास्टिक नहीं है। अगला है प्राकृतिक बहुलक। तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक क्या होता है? जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कपास हो गया, तो ये सेलुलोज जो है आपका प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, नायलॉन बनाया जाता है कृत्रिम विधि, डेक्लोन बनाया जाता है, पॉलीथीन बनाया जाता है, तो ये कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए शुद्ध नेचुरल जो होता है कपास जो होता है और सेलुलोज जिसको बोला जाता है वो प्राकृतिक बहुलक होता है, ध्यान रखना। तो प्राकृतिक बहुलक कौन हो जाएगा? सेलुलोज। अगला है संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है। तो दोस्तों संश्लेषित बहुलक का उदाहरण क्या है ये ध्यान रखिएगा आप। संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है आपका, ये ध्यान रखिएगा क्या? पॉलीमाइड, यानी कि आरएनए ये तो नेचुरल होता है, प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, लेकिन पॉलीमाइड संश्लेषित बहुलक जो बनाया जाता है, ठीक है, वही होता है संश्लेषित बहुलक कृत्रिम विधियों द्वारा। तो पॉलीमाइड क्या है? संश्लेषित बहुलक है। अब थार्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? तो दोस्तों अभी हमने क्या बताया, थार्मोसेटिंग सिर्फ क्या होता है? बैकेलाइट होता है। थार्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है? बेकेलाइट। पीवीसी थार्मोप्लास्टिक है और पॉलीथीन थार्मोप्लास्टिक है, लेकिन बैकलाइट क्या है? थार्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है बबल गम होता है। बबल गम क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ होता है, ध्यान रखना। बबल गम क्या होता है? बबल गम होता है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़, ध्यान रखना। अगला है बुलेट बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होता है। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होता है क्या दोस्तों? ध्यान रखना, लेक्सेन। लेक्सेन का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ कांच बनाने में, ध्यान रखना। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? लेक्सेन। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। उपसहसंयोजी बहुलीकरण से बनने वाला ब्लॉक कौन होता है? HDPE। उपसहसंयोजी, ध्यान रखना, उपसहसंयोजी बहुलीकरण से बनने वाला बहुलक कौन होता है? HDPE। ठीक, दूसरा विकल्प से हो जाएगा। अगला है फिनॉल के साथ निम्न में से किसकी अपक्रिया में बैकेलाइट का निर्माण होता है? तो ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। फिनॉल के साथ निम्न में से किसकी अपक्रिया में से बैकेलाइट का निर्माण होता है? HCHO। आर्थोपेडिक उपकरणों तथा ड्रग के प्रवाह नियंत्रण में कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आर्थोपेडिक उपकरण तथा ड्रग के प्रवाह नियंत्रण में बहुलक प्रयोग होता है PHVV, ध्यान रखना, PHVV। आर्लॉन बहुलक क्या है? तो दोस्तों विनाइल साइनाइड का बहुलक होता है, ध्यान रखना। वाइनिल साइनाइड या विनाइल क्लोराइड साइनाइड, सॉरी। आर्लॉन बहुलक क्या होता है? वाइनिल विनाइल साइनाइड का। अगला है पॉलीवाइनिल क्लोराइड का एकलक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का एकलक है, तो ध्यान रखना ये किसका है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड किसका बहुलक है? ध्यान रखना, तो ये है तुम्हारा वाइनिल क्लोराइड का। किसका? वाइनिल क्लोराइड का। नियोप्रीन का एकलक है तो क्लोरोप्रीन का है ये। नियोप्रीन का एकलक कौन है? क्लोरोप्रीन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चौथा विकल्प। अगला है प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक होता है? तो दोस्तों प्राकृतिक बहुलक जो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ध्यान रखना। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का, ध्यान रखना। प्राकृतिक रबड़ पूछा जाता है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन, ध्यान रखना। अगला है फिनॉल के साथ निम्न में से किसकी अपक्रिया से बैकेलाइट का निर्माण होता है? तो फिनॉल किसके साथ क्रिया करके बैकेलाइट बनाता है? तो ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है। ये फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो फिनॉल के साथ निम्न में से किसकी क्रिया से बैकेलाइट बनता है? कहने का मतलब है फिनॉल किसी क्रिया करके बैकेलाइट बनाता है, या बैकेलाइट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर बहुलक बनाया, वो बैकेलाइट बनाया जाता है, ध्यान रखना।
तो फिनॉल के साथ निम्न से किस अपक्रिया के साथ बैकलाइट बनाया जाता है? तो फार्मेल्डिहाइड, HCHO। ध्यान रखना ये फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है। ठीक है। अगला है बैकेलाइट है एक, क्या है? तो दोस्तों बैकेलाइट ध्यान रखना संघनन बहुलक है। क्या है बैकेलाइट? क्या है? एक संघनन बहुलक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है? तो अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन सा है? नाइट्रोसेलुलोज। ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन अर्ध संश्लेषित बहुलक है? तो नाइट्रोसेलुलोज अर्ध संश्लेषित बहुलक है। ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प से हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो दोस्तों पॉली नाइलॉन 6 क्या है? पॉलीमाइड। ध्यान रखना है कौन सा पॉलीइमाइड है? तो नाइलॉन 6 ये क्या है? पॉलीमाइड है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सहबहुलक है? कौन सा सहबहुलक है? तो सरण सहबहुलक है। ध्यान रखना कौन सा सहबहुलक है? तो ये ध्यान रखना सरण। सरण क्या सहबहुलक है। ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।